कैसे हो आप? मैं रवि सर क्लास 15 में सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। नए सवाल नए ट्रिक के साथ फिर आपसे मुलाकात हो रही है। इस बार नए सवाल को नए ट्रिक के साथ जो कुछ समय में कुछ ही सेकंड में आप हल कर पाओ, जो एग्जाम में काम आए। इस प्रकार के सवाल ट्रिक के माध्यम से सीखने के लिए आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों नए सवाल की ओर। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सब खैरियत में होंगे दोस्तों। मैं रेलगाड़ी का सेकंड पार्ट आपके सामने लेके आया हूँ दोस्तों। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारा प्रश्न है, यदि रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में तथा एक दूसरे को 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है, तब रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? इसने रेलगाड़ी की लंबाई पूछी। इसमें दोस्तों 70 मीटर, 80 मीटर, 90 मीटर और 100 मीटर। कभी कभी इस प्रकार के सवाल में उनकी चार पूछ लेते हैं रेलगाड़ियों की। दोस्तों इसी ट्रिक से चार भी निकाल सकते हो, रेलगाड़ी की लंबाई निकाल सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको सरल क्लास की सरल ट्रिक के साथ आपको कुछ ही सेकंड में इसको प्रश्न भर कर सिखाता हूँ दोस्तों। पहले इसमें सबसे बड़ा सेकंड कौन सा, उसको लो। तो पहले आपको पता 18 सेकंड, 18 सेकंड को आप लो कितना 162। 15 सेकेंड कितना दोस्तों 120। 14 में लिख सकते हो सेकेंड, यहाँ लिख सकते हो दोस्तों मीटर। अब इनको घटाइए दोस्तों, तो 18 में से 15 गए, 18 में से 15 गए, कितना बचा दोस्तों? तो 3। और इधर कितना बचा दोस्तों? तो आपका आ जाएगा 2 और ये 4। 3 के पहाड़े से भैया इसको आप कहाँ से 3 एकम 3 के पहाड़े में बाद एक बार और ये भी 4 में 14 बार। एक सेकंड की वैल्यू कितनी मीटर में? तो 14। ये 14 का अब मल्टीप्लाई इसमें किसी में करके इनमें से घटा दो, उत्तर आ जाएगा। आपने 14 का मल्टीप्लाई अगर 15 में करते हो, 14 का मल्टीप्लाई 15 में करते हो दोस्तों, तो आपको पता चलेगा 1 सेकंड की वैल्यू 14 है। तो 15 सेकंड की वैल्यू कितनी रहेगी? तो 14 में से गुणा करो तो 15 चौक 60 असला 6, 15 6 21 210 मीटर हो जाएगा, जिसमें से 120 मीटर पहले चल चुकी है। तो आप 120 में से घटा दो दोस्तों, कितना आएगा? 90 मीटर। तो दोस्तों देखा, इस ट्रिक के माध्यम से आप कुछ ही सेकंड में सवाल हल कर पाए। आप 14 गुना इसमें करोगे, इसको घटाओगे तो भी 90 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों हमारा? ऑप्शन नंबर हमारा सी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के सवाल को आप इस ट्रिक के माध्यम से कर सकते हो। चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, यदि रेलगाड़ी 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में तथा एक दूसरे को 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई व चाल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है 65 मीटर, 11 मीटर प्रति सेकेंड, 65 मीटर, 22 मीटर प्रति सेकेंड, 32.5 मीटर, 11 मीटर प्रति सेकेंड। इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस सवाल को भी हम अपने ट्रिक के माध्यम से करेंगे। सबसे बड़ा सेकेंड और मिनट सेकेंड, यानी तो दोस्तों मीटर। पता आपको कितना सेकेंड है? तो आपको 25 सेकेंड लिख रहे हैं। 25 सेकेंड कितना? 210, 17 सेकेंड 122। दोस्तों इनको हम घटाएंगे तो 25 में से 17 गए 8, 10 में से 2 गए 8, फिर 10 में से 2 गए 8। और आपको पता है कि 8 के टेबल से दोनों कट जाएंगे। 8 एकम 8, 8 टेबल में 11 बार। और मैंने बताया 11 का मतलब इसमें करके इसको घटा दोगे तो क्या पहला तो ये आ जाएगा 11 मीटर प्रति सेकंड। जहां 11 आपको पहला दिख रहा हो, तीसरा दिख रहा है। और आगे बढ़ते दोस्तों, इनका इसमें गुणा करते हैं। 1 सेकंड 11 मीटर का बराबर है, तो 11 गुणित 17 में गुणा कर दे दोस्तों, तो 1 7, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8। ये 11 की ठीक है। इसमें से 122 हम घटा लेते हैं दोस्तों। तो आगे घटाएंगे तो आपको पता 7 में से 2 गए तो 5, 6 में से 2 गए तो 8, में से 2 गए तो 6। यानी हमारा जो सवाल है वो है 65 मीटर 11 मीटर प्रति सेकेंड। ये इसका उत्तर आ जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर कौन सा? पहला। तो दोस्तों इस प्रकार के सवाल भी एग्जाम में
पूछ जाते हैं, जो आपको इस ट्रिक के माध्यम से करना है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगली टाइप है हमारी, एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे पुल को 15 सेकेंड में पार करती है और उस पर खड़े एक आदमी को 9 सेकेंड में रेलगाड़ी एक समान गति से चल रही है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? ऑप्शन ए 90 मीटर, ऑप्शन बी 250 मीटर, ऑप्शन सी 225 मीटर, ऑप्शन डी 300 मीटर। इस सवाल को आप बेसिक x मानकर बटे में रख के कर सकते हो, या अब जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ इस ट्रिक के माध्यम से इसको कुछ सेकंड में कर सकते हो। दोस्तों पहले आपको एक इस प्रकार का चित्र बनाना है। आपको पता है कि यहां से यहां तक का पूरी जो ये वो 15 सेकेंड है, जिसमें से एक व्यक्ति खड़ा है, मान लो ये 9, तो दोस्तों 15 में से 9 खड़ा बचा कितना? 6, ये होगा 6। अब किसी को मान लो कोई दिक्कत नहीं, छोटा बड़ा चलता है दोस्तों उसमें, ठीक है। अब यहां मान लो, ठीक है। अब इसने ये बोला है कि 15 में से 9 ये व्यक्ति खड़ा है, बचा कितना? 6 का ही आपका 150 मीटर होगा। कैसे? आपको रखना 6 बराबर 150, 9 बराबर 1। काट दो दोस्तों, 3 के टेबल में ये कट जाएगा आपका 3 बार, ये 2 बार, 2 के टेबल में ये 75 बार। अब 75 गुणित 3 करोगे 15 5 असला 1 21 और 2 22, यानी रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो 225 मीटर है। इसका आंसर ये ऑप्शन नंबर सी। देखा दोस्तों, आप इस सवाल को स्ट्रिक के माध्यम से कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे 15 के बराबर रखते हैं और वो गलत हो जाता है। अगर 15 के बराबर रखते हैं तो 90 आता है, ऑप्शन गलत हो जाता है आपका दोस्तों, ठीक है। फिर से सुनना, 15 में से जो इतना है यहाँ तक पूरा 15 सेकंड में पार करते हैं इसको, इसमें से एक व्यक्ति 9 सेकंड में खड़ा है, बचा कितना? 6, तो 6 को उसके बराबर रखोगे तो इसका उत्तर आ जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगली टाइप है आपकी, मैं टाइप करवा रहा हूँ सवाल, उस प्रकार के सवाल आप किसी बुक से भी करते हो दोस्तों। इसी ट्रिक के माध्यम से करोगे तो कुछ ही सेकंड में हो सकते। जैसे अगला टाइप मैंने कर रही थी, हो गया इसका सवाल। ये अगली टाइप है दोस्तों, एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर की यात्रा 12 घंटे में तय करती है, यानी कि कुल जो दूरी से तय करी वो 12 घंटे में करी, यानी हमें पहले 1 घंटे में निकालना पड़ता है 1 घंटे में चली कितनी गाड़ी, ठीक है दोस्तों। इसी चाल से अगले 720 किलोमीटर यात्रा कितने समय में तय करेगी। अगर हमने ये पता लगा लिया कि 1 घंटे में कितनी रेलगाड़ी चली, तो दोस्तों ये पता चला कि जब 720 किलोमीटर को चलाना है तो वो भी पता चला। तो कैसे करेंगे? तो आप पहले देखो यहाँ पर 12 घंटे कितना किलोमीटर? 1080 किलोमीटर। तो दोस्तों यहाँ नहीं पता कितना घंटे चल रही है, लेकिन ये पता है कि 720 किलोमीटर चलानी है, ठीक है। आज लिख सकते किलोमीटर, यहाँ लिख सकते दोस्तों घंटे। आपको पता है आप 1 शून्य से 1 शून्य काट दो, और 12 के पहाड़े में 108 कितनी बार? 9 बार, 9 के पहाड़े में 72 8 बार, यानी हमें पता चलेगा कि 8 घंटे में 720 किलोमीटर गाड़ी चल सकती है। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। देखा दोस्तों, बहुत ही सरल ट्रिक के माध्यम से आपको मैंने सवाल कराया है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला सवाल है हमारा, यदि राम 2 घंटे में 9 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 30 किलोमीटर चलने में उसे कितने घंटे लगेंगे। जिस प्रकार रेलगाड़ी का सवाल है दोस्तों, उसी प्रकार का ये भी सवाल लिखा है, क्योंकि रेलगाड़ियों ये इस प्रकार के सवाल अगर आते हैं तो आप उसी ट्रिक के माध्यम से कर सकते हो। ये जरूर नहीं कि रेलगाड़ी के सवाल आपको ट्रिक से करना है। मेरा उद्देश्य है कि आप एक ही ट्रिक को जहां यूज होते वहां लगा के इसको हल करें। जैसे इस सवाल में भी रेलगाड़ी शब्द नहीं है, लेकिन आप उसी ट्रिक से जो अभी मैंने करवाया था उसी ट्रिक से इसको हल करेंगे। आपको पहले लिखना है यहाँ पर घंटे, यहाँ पे घंटे, यहाँ पे दोस्तों क्या? किलोमीटर। ये 2 घंटे में 9 किलोमीटर कितने घंटे में
नहीं पता लेकिन चलता कितना है दोस्तों ये 30 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अब आपको काटना है, जो कट जाए संभावना है तो दोस्तों आप त्रिगुणा भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसे काट सकते हो। अब त्रिगुणा करना चाहे तो कर सकते हो आप, 1 से बराबर 2 30 बटे में 9, 3 के पहाड़े में 3 बार, ये 10 बार, यानी कि 20 बटे 3। अब इसको भाग दोगे आप तो 3 का पहाड़ा 6 बार 18 2, यानी इतने घंटे में इसको पार कर देंगे। कैसे आया तो मैं बता दूं दोस्तों आपको, 20 में हमने 3 से डिवाइड किया, 6 बार 18 से कितना बचा 2, तो 3 का पहाड़ा 6 बार बोला, 3 का पहाड़ा 6 बार बोला 18, 18 में 2 जोड़ा कितना 20, तो ये इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों, तो पहला। तो दोस्तों चाहे रेलगाड़ी के सवाल इस प्रकार आए, चाहे इस प्रकार का सवाल आए, आप इस ट्रिक के माध्यम से कर सकते हो। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। ठीक है, देखो सवाल है अपना, दो रेलगाड़ी किसी गति या क्रमशः 54 किलोमीटर प्रति घंटे एवं 72 किलोमीटर प्रति घंटे एक ही दिशा में जा रही है। दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी को कितनी देर में पार करेगी यदि उनकी लंबाई 100 मीटर एवं 80 मीटर है। ठीक है, देखो दो रेलगाड़ी की दिशा, मतलब देखो ये पहली रेलगाड़ी जा रही है और इसके पीछे ही जस्ट कौन सी जा रही है, दूसरी रेलगाड़ी। ठीक है, ये पहली रेलगाड़ी जा रही है, ये दूसरी जा रही है, और इनकी जो दोनों रेलगाड़ी की जो लंबाई है, एक है 100 मीटर है और एक जो है वो 80 मीटर है। ठीक है, और पहले रेलगाड़ी जो जा रही है तो वो जा रही कौन सी, 54 किलोमीटर स्पीड से, ये जा रही है 54 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड से, और दूसरी रेलगाड़ी जा रही कौन सी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे से। ठीक है, जो दूसरी रेलगाड़ी और पहली रेलगाड़ी को कितनी देर में पार करेगी ये प्रश्न है, समय पूछा है। तो मैंने बोला जब एक ही दिशा में रेलगाड़ी जाएगी तो आपको क्या करना है, दोनों चाल को घटाना है, विपरीत दिशा में दोनों चाल को क्या करना है, जोड़ना। चाल किसको बोलेंगे, किलोमीटर प्रति घंटे को चाल बोलते हैं। लंबाई हमेशा दोनों की प्लस होगी, चाहे वो एक ही दिशा में जाए चाहे वो विपरीत दिशा में जाए। ठीक है, देखो तो आपको पता है पहला आपका 54 माइनस 72 कितना आ जाएगा, आप 54 में से 72 घटाओ कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा लगभग 18 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। अब देखो इतना तो पता चल गया कि किलोमीटर इसमें आ गया, किलोमीटर आ गया तो कौन सी ट्रिक लगेगी आपकी, ट्रिक नंबर 1 कौन सी है, T बराबर D। ठीक है, तो मैं लिखो T बराबर D। 3600 गुणित x किलोमीटर 1000 गुणित x। अब देखो 100 मीटर तो ये है और 80 मीटर आपका ये है, यानी लगभग कितना हो गया, 100 मीटर आपका एक तो ये था पहली गाड़ी, 80 मीटर आपकी दूसरी गाड़ी है, इन दोनों जोड़े कितना 180 मीटर हो जाएगा। ठीक है, आपका 3600 सेम का सेम रहेगा, यहां पर किलोमीटर कितना हो जाएगा आपका 18 किलोमीटर हो जाएगा, तो ये 18 किलोमीटर 1000। अब यहां पर दोनों मिले जैसे आई क्या आएगी, तो वो क्या होगी आपकी 180 मीटर, 180 मीटर। ठीक है, पूछा क्या है, पार करेगी यानी समय, और समय पूछा मतलब ये इतना रोटेशन से आएगा 3600 गुणित 180 बटे में 18 गुणित 1000। ठीक है, अब इसको काटोगे तो 1 2 3 0 से 1 2 3 और 18 से 18, तो कितना सेकंड आ जाएगा आपका 36 सेकंड। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका, दूसरा। ठीक है, एक ही दिशा में हमेशा चाल को घटाना है, और मैं अपने बोला चाहे एक दिशा में हो चाहे विपरीत दिशा में हो, आपको ट्रिक नंबर 1 यूज करना है। उसमें तो समय पूछेगा या आपकी रेलगाड़ी का समय पूछेगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। चलो अपना अगला सवाल है, दो रेलगाड़ी जिनकी गतियां क्रमशः 54 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 72 किलोमीटर प्रति घंटा जो विपरीत दिशा में से जा रही है, तो रेलगाड़ी एक दूसरे को कितनी देर में पार करेगी यदि उनकी लंबाई 100 मीटर एवं 75 मीटर है। विपरीत दिशा की मतलब एक पहली गाड़ी इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, इसके नीचे कर लेते हैं, एक दूसरे को पार करना है इनको।
ठीक है। अब आपको पता है ये जो रेलगाड़ी है ये 100 मीटर लंबी है और ये 75 मीटर लंबी है, मीटर। लेकिन ये 54 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, ये सामने 72 किलोमीटर स्पीड से ये आ रही है। तो ये दूसरे को कितनी देर में पार करेगी सब पूछा है। तो कल मैंने बताया था अगर विपरीत दिशा में आएंगे दोनों चाल को जोड़ लो और दोनों दूरी को भी आपको जोड़ना है, ठीक है। तो आपको 54 प्लस 72, तो ये कितना हो जाएगा आपका 8, 6 और ये हो गया 12, यानी 126 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो जाए दोनों को। और चाल क्या हो जाएगी, तो 100 मीटर आपकी ये 75 मीटर वो है, यानी 175। और जब सवाल में किलोमीटर आ जाए तो नंबर क्वेश्चन लेंगे आपकी पहले क्या है, टी बराबर डी, ठीक है। यहां आपको लिखना है 3600 गुणित x, यहां लिखना किलोमीटर 1000, यहां पर भी एक 3600 के स्थान पे 3600 रहेगा आपका। किलोमीटर कितना हुआ आपका 126 किलोमीटर, 126 गुणित 1000, ये मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। कितना मीटर है, ये आपका होगा 150 मीटर, 175 मीटर, 175 मीटर आ गया, यहां पर 175 लिख दो आप। क्या पूछा, समय, तो समय पूछा है तो बस ये उल्टे सीधे आएगा, 3600 गुणित 175 बटे में 126, 126 से गुणित 1000। अब इसको काटेंगे अपन, तो 1 2 शून्य से ये 2 शून्य कटेगी, 6 के पारे में 6 बार, ये कट जाएगा 2 और 21 बार, फिर 3 के पारे से काटते हैं, अच्छा 3 के काट 2 बार, ये कट जाएगा 7 बार, 7 दूनी 14, ये कट जाएगा 7 दूनी 14, 5 14 ना, और कितना बचेगा 3, 35, 5 बार, फिर 5 इसको काट देंगे यहाँ पर हम 5 बार, तो 5 से 25 कट जाएगा कितनी बार 5, यानी कितना सेकंड है आपका 5 सेकंड। इसका आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर कौन सा आपका, पहला, ठीक है। बाकी आगे करते दूसरा सवाल। देखा दोस्तों आपने इन सवालों को मैं कुछ ही सेकंड में किस प्रकार ट्रिक से हल किया है। आपको इस आइडेंटिटी प्रकार के चैप्टर को भी इसी ट्रिक के माध्यम से करना है, तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप आने वाले सवाल कुछ ही सेकंड में आप सीख जाओ। तो मिलते हैं दोस्तों नए चैप्टर नए ट्रिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।